हेलो स्टूडेंट्स, बीआरएस में आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखता है ऑन चेकिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट, नवंबर का महीना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग जो बीआरएस बनाते हैं वो हम लोग करंट अकाउंट का बनाते हैं। हम लोग को करंट अकाउंट से ही मतलब होता है। लिखता कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया 16,200, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे 16,200। नेक्स्ट है द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट, तो पेमेंट साइड जब अंडरकास्ट होता है तो कैश बुक बढ़ जाता है। हम लोग ये पढ़े थे, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड अंडरकास्ट होगा तो कैश बुक प्लस होगा, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस 500। नेक्स्ट देखो, a check for rupees 13,600 drawn on saving account has been wrongly recorded as drawn on current account in the cash book। तो अभी हम आपको बताएं, हम लोग बीआरएस करंट अकाउंट का बनाते हैं। तो यहाँ लिख रहा है हम लोग सेविंग अकाउंट का कोई चेक ड्रॉ किए थे यानी इशू किए थे, गलती से कैश बुक में करंट अकाउंट में माइनस कर दिए। तो चेक इशू किए थे सेविंग अकाउंट का, तो कैश बुक में तो कुछ होना नहीं चाहिए था करंट अकाउंट में, लेकिन गलती से कैश बुक में करंट अकाउंट में माइनस कर दिए तो हमारा कैश बुक घट गया। तो हमारे करंट अकाउंट का कैश बुक तो घट गया लेकिन पासबुक तो नहीं घटेगा। नेक्स्ट है चेक्स अमाउंटिंग टू 18,800 ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। चेक इशू किए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड यानी कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग टू 7,500 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन दो एंटर्ड इन द कैश बुक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक बैंक भेजे लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ यानी बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। लिखता है इन द बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैड नॉट बीन टेकन इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस काटा लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक चार्जेस काटा तो पासबुक तो घट गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो कैश बुक बढ़ा रह गया। लिखता डिविडेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ 420 पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मेरा 420 रुपया का डिविडेंड बैंक में डायरेक्टली जमा हो गया तो बैंक तो मेरा बढ़ गया लेकिन कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। पासबुक बढ़ गया लेकिन कैश बुक घटा रह गया। ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक काट दो, तो पहला माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। अब दोनों तरफ जोड़े तो आया इधर 32,820, इधर आया 24,350, इधर ज़्यादा 8,470 से। ऊपर कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का प्लस आया यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखता है पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹15,000। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस, तो पासबुक का माइनस बैलेंस दिया। पहला है अ चेक ऑफ 200 वॉज डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक बैंक में जमा किए तो पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। नेक्स्ट देखो, लिखता चेक्स ऑफ 17,000 were issued but checks worth only 10,000 were presented for payment up to 30th June। तो 17,000 का चेक इशू किए जिसमें सिर्फ 10,000 प्रेजेंट हो पाया, तो 7,000 नहीं प्रेजेंट हो पाया तो 7,000 से कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। नेक्स्ट देखो, चेक्स ऑफ ₹2,000 were received and recorded in cash book but not sent to bank। चेक 2,000 का मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन बैंक भेजना भूल गए, तो कैश बुक में बढ़ा लिए लेकिन बैंक में माइनस रह गया। नेक्स्ट है checks of ₹10,000 were sent to bank for collection। Out of these checks of ₹2,000 and 1,000 were credited respectively on 8th and 10th July and remaining checks were credited before 30th June। यानी 10,000 का चेक जमा किए जिसमें 3,000 का जुलाई में जमा हुआ, बाकी जून में हो गया। जो 3,000 जुलाई में जमा हुआ इसका मतलब वो जून में जमा नहीं हुआ, तो 3,000 से कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। फिर बैंक पेड 300 फीस ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश which was not recorded in cash book। तो बैंक 300 रुपया चेंबर ऑफ कॉमर्स का फी पे किया जो कि हमारे कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं। बैंक हमारा कुछ भी पे करेगा तो हमारे पासबुक से तो काट लिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹800 which was not recorded in cash book। बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट काटा लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 times in कैश बुक। 40 रुपया बैंक चार्जेस काटा, गलती से कैश बुक में हम लोग 2 बार 40 घटा दिए तो कैश बुक में एक बार 40 रुपया ज्यादा घट गया। बैंक घटाया 40 और हम कैश बुक में घटा दिए 80 रुपया, यानी कैश बुक में 40 रुपीज ज्यादा घट गया तो कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। इसी में एक पॉइंट और है कि बैंक एक्सपेंसेस ऑफ 35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
बैंक 35 रुपीज़ एक्सपेंस काटा जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो पासबुक तो 35 से घट गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। एक पॉइंट और है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड अगर अंडर कास्ट होगा तो कैश बुक बढ़ेगा। तो कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। ऊपर बैलेंस साइड पर पासबुक दिया तो पासबुक को काट लेंगे, फिर इसको यहाँ बैठा लेंगे। तो पहला माइनस, फिर प्लस 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 4 बार और फिर माइनस और फिर 2 प्लस और है। तो इसको यहाँ लिख लिए। इधर आया 7135, इधर आया 22240, इधर ज़्यादा आया 15105 से। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे एज पर कैश बुक होगा। तो ये कैश बुक का बैलेंस आया माइनस में, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और हम आपको बताए थे कि कभी भी माइनस आए तो आप ये क्रेडिट डेबिट में अगर कंफ्यूज हो तो ओवरड्राफ्ट लिख दीजिएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इस 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखता ऑन 31 मार्च 2020 द पासबुक ऑफ मिस्टर जानकी दास शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,600। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है यानी पासबुक का प्लस बैलेंस दिया है। उसके बाद लिखता चेक्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर ड्रॉन इन मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3 अप्रैल। तो 15,000 का चेक ड्रॉ किए जिसमें 5,500 रुपया का अप्रैल में प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब वो मार्च में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो 5,500 से कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। फिर अ चेक ऑफ 5475 was deposited into bank but wrongly entered in the cash book as 5745। तो चेक 5,475 बैंक में जमा किए जो कि गलती से कैश बुक में लिख दिए 5745, यानी कैश बुक में 270 रुपया ज़्यादा लिख दिए। तो कैश बुक 270 से प्लस हो गया और पासबुक माइनस। नेक्स्ट पढ़िए, चेक ऑफ 5,000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। पहले तो इसको समझो कि कोई चेक मिला किसी कस्टमर से और उसको गलती से हम लोग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिए। इसका मतलब वो बैंक कॉलम में नहीं लिखे, ठीक है। और हम लोग को बीआरएस में बैंक कॉलम से मतलब होता है, यानी अगर कैश बुक के कैश कॉलम में लिखें मतलब समझ लो कैश बुक में नहीं लिखें। तो कैश बुक में तो नहीं लिखें, बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, और उसको बैंक भेजे भी नहीं मार्च में। तो एक चेक मिला, कैश बुक में नहीं लिखें, बैंक भी नहीं भेजें, तो कैश बुक में भी कुछ नहीं हुआ, बैंक में भी कुछ नहीं हुआ, तो इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग को बीआरएस में डिफरेंस लेना है, कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को। चेक मिला, कैश बुक में नहीं लिखे, बैंक नहीं भेजे तो पासबुक में भी नहीं लिखाया, तो दोनों जगह नहीं लिखाया, तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ बिल्स पेबल ऑफ 10,000 was retired by bank under a rebate of 100 but the full amount of the bill was credited in cash book। एक बार पहले भी बताए थे कि हमको बिल का पेमेंट करना था 10,000, बैंक 100 रुपया रिबेट में उसका पेमेंट कर दिया, यानी बैंक उस क्रेडिटर को 9,900 रुपीज़ दिया। तो बैंक क्रेडिटर को जितना रुपया देगा उतना रुपया से मेरा पासबुक घट जाएगा, लेकिन हम अपने कैश बुक में पूरा 10,000 घटा लिए तो हमारा कैश बुक 100 रुपया से ज़्यादा घटा हुआ है। तो कैश बुक 100 रुपया से माइनस और पासबुक 100 रुपया से प्लस। लास्ट है, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। बैंक 200 रुपया चार्जेस काटा, हम लोग कैश बुक में 2 बार 200 घटा लिया, यानी कैश बुक में 400 घटा लिए। तो कैश बुक में 200 रुपया एक्स्ट्रा घट गया, तो कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक को काट देंगे, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा भी माइनस। टोटल की इधर आया 20,870, इधर आया 5,800, इससे इसको घटाया 15,070। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और प्लस में आया तो हो गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।